जय श्री कृष्ण। आज हम आपको कार्तिक की कथा सुनाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी बहू बेटा रहते थे। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटा से कही, माँ कि बेटा मैं गंगा जी नहाऊंगी और पूरा कार्तिक का महीना व्रत रखूंगी, तू मेरे को गंगा जी छोड़िया। उसके बेटा ने कहा ठीक है। अब तो बेटा ने घी बूरा ला के रख दिया। अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी माँ को गंगा जी छोड़ने जाऊंगा, तो इनके लिए लड्डू बना देना। तो बहू ने कही हाँ ठीक है। अब बहू ने घी बूरा तो रख लिया और चुनी भूसी के लड्डू बना दिए और कहा किलो लड्डू दे दी, छोड़िया अपनी माँ को। अब तो बेटा अपनी माँ को गंगा जी पर छोड़ आया एक झोंपड़ी में, और लोगों से कहा मेरी माँ गंगा जी नहाएगी, इनका ध्यान रखना, कह के आ गया। अब तो बुढ़िया कार्तिक का स्नान करती, जैसी कार्तिक नहा के एक लड्डू खाने बैठती, भगवान श्री कृष्ण बच्चे के रूप में आते, कहते कि माई दरवाज़ा खटखटाऊँ, एक लड्डू मोकूँ। तो अब तो बुढ़िया लड्डू ना खाती, भगवान को दे देती। अब जैसे महीना पूरा हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि बुढ़िया तूने बहुत श्रद्धा भाव से कार्तिक का महीना नहाया है, बता तू क्या मांगे। बुढ़िया ने कही कि भगवान मैं क्या मांगू, जो तुम्हें मेरे को सही लगे वो दे दो। अब तो भगवान ने जैसे ही उसकी झोंपड़ी से पैर छुलाया, झोंपड़ी का महल हो गया। बुढ़िया से पैर छुलाया तो बुढ़िया एकदम 16 साल की कन्या बन गई। अब तो और उसकी दुख दरिद्रता दूर हो गई। अब तो इधर बेटा बोला कि कार्तिक का महीना पूरा हो गया, अपनी माँ को ले आऊँ। अब अपनी माँ को ढूंढे कि यहाँ झोंपड़ी थी कहाँ है। सब लोग कहने लगे ये जो झोंपड़ी थी इसका महल बन गया है, और ये जो 16 साल की कन्या यही तुम्हारी माँ है। अब तो बेटा अपनी माँ को लेके आ गया। बहू ने देखा अरे ये तो इतनी 16 साल की कन्या बन गई, इतना धन वैभव, अब की कार्तिक आएगा मैं भी अपनी माँ को भेजूंगी। अब अगले साल कार्तिक आया तो बहू ने कही कि मेरी माँ को भी कार्तिक नहाएगी, गंगा जी के पार छोड़ आओ, और खूब घी बूरे के लड्डू बना के रख दिए। अब तो उसकी माँ भी वहीं गंगा जी के तट पे रहती, न कार्तिक नहाती, और जो कार्तिक नहाने वाली आती उनसे कहती क्यों इतनी जल्दी उठ के तुम शोर मचाओ। और उसकी माँ पड़ी रहती बिस्तर में और बिना नहाई जैसी लड्डू खाने बैठती। भगवान कहते कि माई दरवाज़ा खटखटाऊँ, एक लड्डू मोकूँ। उसने कहा घी के बूरे के, जमाई के बेटी के तोकूँ या मोकूँ, और झट से एक लड्डू खा जाती। ऐसी पूरे महीने कार्तिक नहाई ना और लड्डू खाती रहती। अब तो जैसी कार्तिक का महीना पूरा हुआ, भगवान ने कहा कि बोल क्या मांगे। तो उसने कहा जैसी मेरी समधन को दिया ऐसी मुझे दे दो। भगवान बोले उसकी करनी उसके संग, तेरी करनी तेरे संग। भगवान ने जैसी झोंपड़ी में पैर लगाया तो झोंपड़ी गायब, और उस बुढ़िया में जैसी पैर चलाया तो वो सुअरिया बन गई। अब तो बहू बोली कि मेरी माँ को भी ले आओ जैसे अपनी माँ को लेके आई। अब वो अपनी सास को ढूंढ के काए, मेरी सास यहीं पे थी। सब लोग बोले ये सुअरिया बन के जो घूम रही है ये तुम्हारी सास है, ले जाओ। अब तो जमाई अपनी उसको ले आया सुअरिया को। अब बहू बोली मेरी माँ कहाँ है, बोली ये जो सुअरिया है यही तेरी माँ है। तो बोली अपनी माँ को तो तुम 16 साल की कन्या बना कैसे ले आए, मेरी माँ को सुअरिया ले आई। उसने कहा मैं कुछ ना बना के लाया 16 साल की, मेरी माँ की करनी मेरे संग, तेरी माँ की करनी तेरे संग। अब तो बहू बड़ी परेशान हुई। उसने पंडितों से पूछी, एक पंडित ने कही कि अगर कोई 9 कार्तिक और 11 बैसाख नहाई हो बिना नमक की, उसकी धोबन अगर तेरी माँ पे पड़ेगा तो तेरी माँ पहले जैसी हो जाएगी। अब तो बहू ने सोची ऐसे तो मेरी सास ही नहाई है। उसने एक दिन अपनी सास से कहा कि माँ जी आज मैं तुम्हें अपने हाथ से नहलाऊंगी। तो सास ने कहा चल तू इतनी कह रही है तो नहला दे। अब तो उसने अपनी सास को एक पटले पर बिठा दिया और उसके नीचे अपनी माँ को जो सुअरिया बनी थी उसको बिठा दिया। अब अपनी सास को नहलाने लगी, जैसे उसकी धोबन उसकी माँ पे पड़ी तो अब तो उसकी माँ पहले जैसी हो गई। जय श्री कृष्ण। जैसे पहले आई बुढ़िया पे ऐसे हमको आए, और जैसे बाद में आई वो ना आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।